हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, मेरे परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो राधिका को इतनी चिटक लगी है समर को गुनगुन के घर में देखते कि वो अपनी मम्मी को आके की है गुनगुन के खिलाफ कंप्लेन। और यहाँ पे गुनगुन को बुलाया गया है और बातें सुनाई जा रही है। और गुनगुन का कहना है कि 4-5 दिन समर रहेगा, उसके बाद चला जाएगा, तो मैं उसको रहने दूंगी। यहाँ पे तो भाई मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी राधिका को, तुमको इतना ही कष्ट हो रहा है, तुम उस पुलिस वाले को फोन करो, बोलो कि जिसका कंप्लेंट हम लोग लेने गए थे, जिसके संग समर ने मिसबिहेव किया था, वो अपने घर में उसको रख लिए। क्योंकि पुलिस तो उसको बोला ही था गुनगुन को कि तुम उसको अगर मेरे अपने घर में रखोगी तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। और दूसरी बात है राधिका, समर को घर से निकालने का मतलब यही होता है कि समर तो गुनगुन के घर में ही जाएगा। तुमको तो ये चीज पता था ही, तो तुम गुनगुन के घर में जाने के लिए समर को घर से निकाल ही क्यों? समर जैसा भी है वो तो बदलेगा नहीं। तुम उसको चाहे घर से निकालो, चाहे उसको घर में रखो, वो जैसा इंसान है वैसा ही रहेगा। तो तुम उसको निकाल के कौन सा क्या बड़ा तीर मार ली? कोई तीर मार पाई? नहीं मार पाई। तो इससे अच्छा उसको उसके घर में ही रहने देती। वो एक कोने में रहता, तुम एक कोने में रहती। ऐसे भी तुम तो समर के लिए खाने बना नहीं रही थी, बाहर से ही खा रहा था, तो अपना बाहर से जाके खाता रहता। और रहा सवाल गुनगुन के संग वो घर बसाए या ना बसाए, तुम तो समर से डिवोर्स लेना चाहती हो, तुम तो खुद समर के साथ नहीं रहना चाहती। तो गुनगुन अगर रहना चाहती है समर के साथ या समर रहना चाहता है गुनगुन के संग, तो वो दोनों उन दोनों के ऊपर छोड़ दो। तुम उन लोगों के लिए डिसीजन मत लो, तुम गुनगुन के लिए डिसीजन मत लो कि गुनगुन तुम उसको नहीं रख सकती हो, गुनगुन तुम ये कहीं कर सकती हो, तुम ध्रुव को छोड़ दो, समर को पकड़ लो। तुम ये सब बोलने वाली कोई नहीं। वो गुनगुन अपना डिसाइड करे। और एक चीज करो, ध्रुव को फोन करो। ध्रुव तो ऐसे भाई दिखता नहीं, हमको तो कितनी सदियां हो गई ध्रुव के चेहरा देखे हुए। ध्रुव को इस बहाने हम भी देख लेंगे। तो ध्रुव को फोन करो, बोलो अरे ये क्या तुम्हारे घर में चल रहा है? मेरा पति तुम्हारे घर में जगह बैठा हुआ है, मैंने निकाल दिया, ऐसा ऐसा किया उसने, उसके बाद गुनगुन उसको रख लिए। तो फिर ध्रुव समझेगा, समर समझेगा, गुनगुन समझेगी, है कि नहीं? तुम ये सब ना करके तुम गुनगुन को इतनी बातें सुना रही हो, कोई फायदा नहीं होगा इतनी बातें सुना के। जब तक गुनगुन प्रेग्नेंट नहीं होगी समर से, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब प्रेग्नेंट हो भी जाएगी तब तो और भी समझ में नहीं आएगा। तब तो वो अपना माथे को पकड़ेगी और सोचेगी अब मैं क्या करूं? अब मैं समर को जाने दूं कि समर को रख लूं? ध्रुव के संग रहूं कि समर के संग रहूं? तभी एक डिसीजन गुनगुन के दिमाग में आएगा। नहीं तो उसके सामने कोई भी डिसीजन वो लेने लायक है ही नहीं। तुम लोग तो जानती हो गुनगुन कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वो दूसरे के भरोसे रहती है, कभी समर के भरोसे तो कभी तुम्हारी मम्मी के भरोसे। वो अपना दिमाग उसका चलता नहीं है, अनयूज्ड ब्रेन ही लेके वो शुरू से घूम रही है। तो फायदा क्या है गुनगुन के पास इतना पचर पचर करने का? उससे अच्छा पुलिस से काम चलाओ, ध्रुव से काम चलाओ, ये लोग ही तुमको मदद कर पाएंगे। और रहा सवाल, मैं तो बोलूं, तुमको चाहिए ध्रुव गुनगुन, तुमको चाहिए राधिका समर से डिवोर्स, तो उससे अच्छा भाई अपना डिवोर्स लो, अपना आराम से रहो। और अभी जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक समर के घर में आराम से रहो। समर रह रहा है गुनगुन के घर में, रहने दो। तुमको तो ये सब मतलब पढ़ना ही नहीं चाहिए। कौन किसके घर में रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, तुमको निकालना था घर से, निकाल दी तुम, बस खत्म कहानी। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। यहाँ पे तो भाई राधिका की चिट भी मेरी, पट भी मेरी। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, निकाल बाहर की हो तो कहीं तो इंसान जाएगा और कहीं तो शरण लेगा। तो चलिए, जो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।